Hello students, I am Himadri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is organic synthesis via enolates. मीन्स इनोलेट द्वारा ऑर्गेनिक संश्लेषण। इनोलेट्स का यूज़ करके हम कैसे ऑर्गेनिक सिंथेसिस करा सकते हैं, आज उसकी स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनोलेट्स होते क्या हैं। तो उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कार्बोनिल ग्रुप में अल्फ़ा और बीटा कार्बन्स कौन कौन से कहलाते हैं। किसे हम अल्फ़ा कार्बन कहेंगे और किसे हम बीटा कार्बन कहेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट, द कार्बन एटम नियरली प्रेजेंट इन कार्बोनिल ग्रुप आर अल्फ़ा कार्बन। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ देखिए जैसे कि आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और ये हमारा सी, इससे हाइड्रोजन जुड़ा है, ये हमारा सी से हाइड्रोजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में ध्यान से देखिए, ये जो है ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, और ये जो है ये हमारे कार्बन के एटम्स है जो इस कार्बोनिल ग्रुप से अटैच्ड है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस कार्बोनिल ग्रुप में यहाँ देखिए सी डबल बॉन्ड ओ क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारा, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ किसका फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का। तो यहाँ पे देखिए ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन जो कहलाता है वो कहलाता है अल्फा कार्बन, ठीक है, और उसके बाद वाला जो कार्बन है वो कहलाता है बीटा कार्बन। और यदि इसके बाद और अदर कार्बन आइटम प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम गामा कार्बन कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद कार्बन नहीं है, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन या अदर ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पे कौन सा कार्बन होगा, बीटा या ये अल्फा कार्बन होगा। क्लियर है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो अल्फा कार्बन है वो डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से अटैच्ड रहना चाहिए। क्लियर है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विथ दिस अल्फा कार्बन आर एसिडिक इन नेचर। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन, ये दोनों ही हाइड्रोजन इस अल्फा कार्बन से जुड़े, तो ये हाइड्रोजन भी क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन भी क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, बीटा हाइड्रोजन, और ये भी बीटा हाइड्रोजन। क्लियर है। तो इससे अल्फा कार्बन से जो अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा है ये क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में। लेकिन ये जो बीटा कार्बन होता है वो नेचर में एसिडिक नहीं होता है। इसका कारण क्या है हम देखते हैं। यहाँ देखिए फॉर्मूला लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच, जो कि ये कार्बोनिल ग्रुप है हमारा, और इस कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन अल्फा, उसके जस्ट बाद वाला बीटा, जो कि अल्फा एसिडिक होता है नेचर में, लेकिन बीटा हाइड्रोजन नेचर में एसिडिक नहीं होता है। क्यों, ये देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए, देखिए यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड ओ H। अब यहाँ पे देखिए ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से जस्ट ये कार्बन जुड़ा है, लेकिन इसके कार्बन से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन हम किसे कहेंगे, इसे कहेंगे, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, एसिटाल्डिहाइड का। अगला देखिए CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3, ये एसीटोन का एग्जाम्पल है। अब इस एसीटोन में ध्यान से देखिए ये जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप है हमारा। अब इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से दोनों कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो हम इन दोनों को ही क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये है एथाइल एसीटेट। अब इस एथाइल एसीटेट में देखिए ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, लेकिन इस कार्बन के बाद पहले ऑक्सीजन आता है, उसके बाद कार्बन आता है, तो हम इसमें अल्फा कार्बन या बीटा कार्बन शो नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन के जस्ट बाद कौन सा एटम आया है, ऑक्सीजन। और मैंने पहले ही कहा है कि कार्बन के जस्ट बाद वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। तो जस्ट बाद वाला कार्बन ये है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे।
अब हम देखते हैं कि इस अल्फा हाइड्रोजन के नेचर में एसिडिक होने का कारण क्या है। देखिए यहाँ पे द रीजन ऑफ एसिडिक इन नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज, अल्फा हाइड्रोजन के नेचर में मतलब उसका जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, अम्लीय होती है। उसका कारण क्या है, द रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन फॉर्म कार्बेनियन, दिस कार्बेनियन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एंड गेट हाईली स्टेबल। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए इस अल्फा कार्बन से क्या जुड़ा है, अल्फा हाइड्रोजन। इसका क्या है, ये कह रहा है कि अगर ये अल्फा हाइड्रोजन इस अल्फा कार्बन से अलग हो जाए, किस रूप में, प्रोटॉन के रूप में, ठीक है। अगर ये अलग हो जाए तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बेनियन आयन का फॉर्मेशन होता है। ये जो कार्बेनियन आयन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू कार्बोनिल कंपाउंड। ध्यान से समझिएगा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, जब ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है, किस रूप में, प्रोटॉन के रूप में, ठीक है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बेनियम का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो कार्बेनियन होता है वो कार्बोनिल ग्रुप के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसके कारण ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो नेचर में एसिडिक होता है। क्लियर है। यहाँ नीचे देखिए इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ देखिए RC≡OCHHR, ठीक है। अब इस कार्बन से ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है तो ये क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। जब ये किसी सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और वो हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, इस नेगेटिव ऑक्सीजन के पास, और क्या बनाएगा, CH3OH, अल्कोहल बनाएगा ये, ठीक है। अब क्या हुआ, कार्बन के ऊपर क्या हो गया, माइनस चार्ज आ गया, तो क्या बना, RC≡OCH-R। ये क्या बना, हमारा एनायन बना। कौन सा एनायन बना, इनोलेट एनायन बना। अब ये जो एनायन है, कार्बेनियन कहते हैं जिसे, वो क्या करेगा, रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा। रिजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा, देखिए, द ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। माइनस चार्ज आ जाने के कारण ये जो माइनस चार्ज है जो कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है वो बॉन्ड के फॉर्म में कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस कार्बन के बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट बनता है वो हाईली स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू दिस कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच कंपाउंड हैव बोथ एल्कीन एंड एल्कोहल कॉल्ड इनॉल। इनॉल इनॉल किसे कहेंगे, ऐसे कंपाउंड जो कि एल्कीन भी होते हैं और एल्कोहल भी होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, इनॉल कहलाएंगे, ठीक है। एंड एनायन इज फॉर्म्ड बाय इनॉल कॉल्ड इनोलेट एनायन। मतलब ये है कि इस इनॉल से किसका फॉर्मेशन होता है, एनायन का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमने पहले देखा, जब वो प्रोटॉन त्याग करेगा तो एनायन बनाएगा, तो वो जो एनायन बनता है उसे हम क्या कहेंगे, इनोलेट एनायन कहेंगे। एंड रिजोनेंस स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन इन इनॉल, ठीक है। जो इनोलेट एनायन बना है, जब वो इनोलेट एनायन रिजोनेंस स्ट्रक्चर के थ्रू स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है, जैसा कि हमने देखा, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनोलेट आयन कहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखिए, CH3C≡OH, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। इस कार्बन से जस्ट बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन रिलीज होगा इस कार्बन से, तो क्या हो जाएगा, CH2, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, C≡OH, ठीक है। अब ये जो एनायन बना है कार्बेनियन, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इनोलेट एनायन, ठीक है। ये क्या है, हमारा इनोलेट एनायन है। जैसा कि हमने पढ़ा, एनायन इज फॉर्म्ड बाय इनॉल कॉल्ड इनोलेट एनायन, तो ये इनोलेट एनायन बना है। अब ये जो इनोलेट एनायन है वो स्टेबिलिटी रिजोनेंस के थ्रू क्या करेगा, स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा। कैसे करेगा, ये जो माइनस चार्ज है वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे और क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। ये क्या बना हमारा, इनोलेट आयन। इसे हम क्या कहेंगे, इनोलेट आयन। जैसा कि हमने पढ़ा अभी, रिजोनेंस स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन इन इनॉल कॉल्ड इनोलेट एनायन। तो इस तरीके से क्या, इनोलेट
एनायन बनता है और इनोलेट एनायन से इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है एथाइल एसीटो एसीटेट। इथाइल एसीटो एसीटेट, इसका फॉर्मूला देखिए CH3CO CH2 COO C2H5, ठीक है। इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट होता क्या है, ये कैसे बनता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, आज हम इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखिए इट इज़ इथाइल एस्टर ऑफ एसीटो एसिटिक एस्टर। ये जो इथाइल एसीटो एसीटेट है वो इथाइल एस्टर का एसीटो एसिटिक एसिड होता है, जिसे कि हम बीटा कीटो एसिड भी कहते हैं। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले ग्यूथर ने सन 1863 में की थी। अब देखते हैं कि ये बनाया कैसे जाता है। तो इथाइल एसीटो एसीटेट जो होता है, इथाइल एसीटो एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल सोडियम और अल्कोहल के प्रेजेंस में अभिक्रिया करके इथाइल एसीटो एसीटेट बनाते हैं। अब यहाँ होता क्या है देखिए, ये इथाइल एसीटेट का फार्मूला है CH3CO C2H5 CH3, जिसे हमने CH2H CO C2H5 लिखा है। अब यहाँ से क्या होता है, अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है C2H5OH, ये हमारा एथेनॉल है, एथेनॉल रिलीज हो गया और क्या बना हमारा CH3CO CH2CO C2H5, जिसे हम इथाइल एसीटो एसीटेट कहते हैं। तो इस तरीके से इथाइल एसीटो एसीटेट जो है, इथाइल एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल आपस में अभिक्रिया सोडियम की उपस्थिति में करके फॉर्म करते हैं। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि यह रिएक्शन होती कैसे है। तो सबसे पहले हमारी मैकेनिज्म आती है, पहली स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इथॉक्साइड आयन। इसमें देखिए इथॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा अल्कोहल है, जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा C2H5ONa, ठीक है। देन जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, इस मीन्स यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, आयोनाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। जब आयोनाइजेशन होता है तो ये अपने आयंस में टूट जाता है, C2H5O- प्लस Na पॉजिटिव। ये जो माइनस चार्ज वाला जो कंपाउंड है उसे हम क्या कहेंगे, इथॉक्साइड आयन कहेंगे। तो इस तरीके से इथॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। दूसरी स्टेप आती है फॉर्म कार्बेनियन। अब कार्बेनियन कैसे बनता है, यहाँ पे देखिए ये हमारा एथाइल एसीटेट का फॉर्मूला है। जब ये इसका एथॉक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है CH2CO C2H5, मतलब इसका, ये जानते हैं आप, ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन रिलीज होगा और वो किधर जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। और ये क्या बना हमारा CH2CO C2H5 C2H5, ये बना हमारा कार्बेनियन, ठीक है। थर्ड स्टेप आती है इंटरमीडिएट एनायन। इंटरमीडिएट एनायन में देखिए ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है इथाइल एसीटेट का CH3C+O C2H5। ये कार्बन कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है, जिसके बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा कार्बेनियन बना था, ये कार्बेनियन इसके साथ ही रिएक्ट करेगा। इस कार्बन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन के पास आ जाएगा। ये ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो क्या बना ये CH3CO, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, OC2H5 CH2COO C2H5। तो ये बना हमारा इंटरमीडिएट एनायन। चौथी स्टेप देखिए, ये जो इंटरमीडिएट एनायन है, ठीक है। अब इसमें से हमारा कार्बेनियन अलग होगा। कार्बेनियन कहाँ से अलग होगा, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है वो बॉन्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन के पास, कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या आएगा, डबल बॉन्ड। और ये जो इस कार्बन से जो ये ऑक्सीजन जुड़ा है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और जो कि एनायन के फॉर्म में रिलीज होगा। तो ये बना हमारा CH3C+O CH2CO C2H5 प्लस C2H5O-। ये क्या बना हमारा एथाइल एसीटो एसीटेट। अब ये जो एथाइल एसीटो एसीटेट है अगेन कार्बेनियन के साथ रिएक्ट करता है और किसका फॉर्मेशन करता है, एनायन ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट एस्टर का फॉर्मेशन करता है,
तो ये थी हमारी एथाइल एसीटोएसीटेट की मैकेनिज्म। थैंक यू।